नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका बीएचयू स्टडी चैनल में। तो आप लोगों की बीएचयू के एग्ज़ाम प्रारंभ होने वाले हैं फर्स्ट सेमेस्टर के। तो हम लोग हिंदी साहित्य का सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं। बिहारी लाल जी के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा कर रहे थे। बिहारी लाल जी के जैसे टोटल 4-5 ही प्रकार के प्रश्न बनते हैं, जिसमें से जैसे अब ये सब आपके टोटल 11 प्रश्न हैं, जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं। जैसे आप देखेंगे कि पहला क्वेश्चन है और ये 5वां क्वेश्चन है और 8वां है और 11वां है। ये 4 क्वेश्चन हैं और एक ही टॉपिक के हैं, उनके श्रृंगारिक कवि हैं, ठीक है? ये चारों उसमें प्रायः भाषा चेंज हो जाती है प्रश्न की, बाकी आपको कंटेंट वही लगभग लिखना होता है। तो इस प्रकार से टोटल 5 टॉपिक हैं। हम लोग 3 टॉपिक कवर कर चुके हैं। आज चौथे टॉपिक की बारी है। बिहारी के काव्य की विविधता अथवा बहुगिता की विवेचना कीजिए, ठीक है? तो आइए इस पर चर्चा कर लेते हैं। बिहारी रीतकाल के प्रतिनिधि कवि हैं। उन्होंने एकमात्र ग्रंथ बिहारी सतसई की रचना की, जिसमें कुल 719 दोहे हैं। बिहारी में कला की सूक्ष्म पकड़ और वाणी का कौशल प्रदर्शित करने की प्रवृत्ति है। बिहारी के काव्य में विविधता दिखाई पड़ती है और यह विविधता उनकी बहुगिता के कारण ही है, ठीक है? क्योंकि उनको बहुत विषयों का ज्ञान था, उनको काफ़ी चीज़ों का ज्ञान था, इसलिए उनके बिहारी सतसई में भी उन्होंने कई विषयों पर दोहे लिखे, इसलिए उनके काव्य में विविधता देखने को मिलती है। उनकी सतसई में उन्होंने कई विषयों पर दोहे लिखे। बिहारी जी ने एक जगह संयोग श्रृंगार का वर्णन किया है, तो दूसरी जगह वियोग श्रृंगार का भी सुंदर चित्रण देखने को मिलता है। कहीं पर नीति के दोहे हैं, तो कहीं पर भक्ति के दोहे उनके काव्य में भाव भर रहे हैं। उनके काव्य में प्रकृति वर्णन और कई विषय भी शामिल हैं। अब इनके काव्य में क्या-क्या विविधताएँ देखने को मिलती हैं, ये देख लेते हैं। जिससे पहला है, उनके काव्य में हमें श्रृंगार रस का वर्णन देखने को मिलता है। तो श्रृंगार रस में उन्होंने संयोग पक्ष को बड़ी सुंदरता से उभारा है। बिहारी के दोहे में श्रृंगार रस की प्रधानता सबसे अधिक देखने को मिलती है। बिहारी रीतकालीन श्रृंगार रस के प्रमुख कवि हैं। उन्होंने एक दोहा लिखा है, मेरी भव बाधा हरो राधा नागर सोय, या तन की झाई पर है श्याम हरिद्युति होय। ठीक है, तो ये श्रृंगार रस का उदाहरण है। उन्होंने श्रृंगार के योग पक्ष पर ही कई दोहे लिखे, किंतु उनमें कभी-कभी अतिशयोक्ति की झलक दिखाई पड़ती है। जैसे कि इतावत चली जात चली छसातक हाथ, चढ़ी हिंडोरो सी रहाय लगी उशासन साथ। और दूसरा उनकी काव्य में देखने को मिलता है कि राधा और श्री कृष्ण जी की भक्ति। राधा और श्री कृष्ण जी की भक्ति बिहारी के दोहे में भक्ति यहाँ पे शायद गलत लिख दिया है कुछ। बिहारी के दोहे में राधा और श्री कृष्ण के प्रेम रस को देखने को मिलता है। जिस राधा से श्री कृष्ण प्रेम करते हैं, बिहारी के अनुसार उसी राधा के दर्शन मात्र से सभी दुख दर्द दूर हो जाते हैं। वे लिखते हैं कि मेरी भव बाधा हरो राधा नागे सोय, जा तन की झाई परै श्याम हरिद्युति होय। तीसरा है, उनके काव्य में हमें नीतिगत दोहे भी देखने को मिलते हैं। जैसे बिहारी के सतसई में नीति विषय पर भी कई दोहे लिखे गए हैं। उन्होंने अपने काव्य में एक जगह समाज का चित्रण करते हुए लिखा है कि कहा यह श्रुति सुमृत प्रयोग, यह जाने लोग, तीन दबावत निस कहीं घातक राजा रोग। और चौथा है, उनके काव्य में प्रकृति वर्णन भी देखने को मिलता है। कवि ने अपने दोहे में प्रकृति का सुंदर वर्णन किया है। जैसे आम की मंजरी का सुगंध, विभिन्न ऋतु एवं वातावरण और भैरव का समूह, प्रचंड ग्रीष्म ऋतु जैसे प्राकृतिक चित्रण इनके दोहे में दिखाई पड़ते हैं। छकी रसाल सौरभ सने, मधुर माधवी गंध, ठौर ठौर झूमत झपत, भौर झौर मधुअंध। पांचवा है, विषयों का ज्ञान। बिहारी को विभिन्न विषयों का ज्ञान था और उनके दोहे में यह दृश्यमान भी है। बिहारी जी को ज्योतिष शास्त्र, गणित, सौंदर्य शास्त्र और भी आयुर्वेद और इस प्रकार की अन्य विषयों का भी ज्ञान था और इस पर उन्होंने दोहे भी लिखे हैं, ठीक है? जैसे बिहारी के एक दोहे से पता चलता है कि बिहारी जी गणित विषय के ज्ञाता हैं। कहत सभय बेंदी दिए अंक 10 गुना होत, ती लीलार बेंदी दिए अगिनत बढ़त धोत। ठीक है, इससे कबीरदास जी के गणित के विषय में ज्ञान के बारे में भी पता चलता है और सौंदर्य शास्त्र के ज्ञान के बारे में भी पता चलता है, ठीक है? तो निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि बिहारी के काव्य में विविधता उनकी बहुगिता का ही परिणाम है। इन बिंदुओं के द्वारा हम उनके काव्य में मौजूद विविधता तथा बहुगिता को
देख सकते हैं। ये आपका कंप्लीट हो गया है। बिहारी दास जी की महत्वपूर्ण व्याख्याएँ और महत्वपूर्ण प्रश्न की पीडीएफ सॉरी की प्लेलिस्ट हम लोग बना देंगे और डिस्क्रिप्शन में लिख भी देंगे, आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। धन्यवाद।